हेलो एवरीवन, वेलकम टू मल्टी एजुकेशन कॉर्नर। और स्टूडेंट, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हंसी भूल गई फूल कुमारी, चैप्टर नंबर 7। फूल कुमारी बिकेम साइलेंट, इंग्लिश टाइटल है इसका। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि स्टूडेंट, बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही मासूम होते हैं, बहुत सारी गलतियां भी कर बैठते हैं कभी कभी। लेकिन हमारे बड़ों को या हमारे पेरेंट्स को ये चाहिए कि अगर वो गलतियां करें तो उनको प्यार से समझाएं बुझाएं, ना कि कभी बच्चों को झिड़कें, क्योंकि वो दिल से बहुत ही ज़्यादा मासूम होते हैं। और अगर एक बार उनके दिल पर किसी बात का गहरा असर हो गया तो वो किसी भी कंडीशन में जा सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम एक प्यारी सी फूल सी बच्ची के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो एक बादशाह की बेटी है, जो हर वक्त हंसती खेलती और मुस्कुराती रहती थी, जिसकी वजह से बादशाह के महल में भी खुशियां बनी रहती थीं। लेकिन जब एक दिन ऐसा आया कि उसको डांट लगी बादशाह से, जिसकी वजह से उसका दिल एकदम कोमल सा जो दिल था वो मुरझा गया और वो अपनी हंसी को ही भूल गई। इसीलिए यहाँ पर टाइटल दिया गया है कहानी का, हंसी भूल गई फूल कुमारी या फूल कुमारी बिकेम साइलेंट। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। बहुत वक्त गुजरा, एक बादशाह था, उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था फूल कुमारी। वो सच में फूलों की कुमारी थी। वो बहुत हंसती, और जब हंसती तो उसके मुंह से ऐसे फूल झड़ते कि उनकी खुशबू से सारा राजमहल महक उठता था। राजमहल यानी कि राजा का महल। वो गाती तो हवा बहना भूल जाती थी। जंगल में हिरन चरना भूलकर मदहोश होकर उसकी आवाज़ में खो जाते। जब वो हंसती खेलती बाग में जाती तो चारों तरफ बहार छा जाती। बादशाह और रानी ऐसी राजकुमारी को पाकर बहुत खुश थे। वो अपनी बेटी को अपनी जान से ज़्यादा चाहते थे। इस रियासत की सारी खुशी और खुशहाली फूल कुमारी की वजह से ही थी। रियासत बोले तो स्टेट, यानी कि उस स्टेट की जहाँ पर वो राजा राज किया करते थे, वहाँ की सारी खुशहाली फूल कुमारी की ही वजह से थी, क्योंकि वो राजा और रानी की इकलौती औलाद थी और साथ में वो हर वक्त हंसती रहा करती थी और वो बहुत ही अच्छा गाना भी गाती थी। एक दिन बादशाह किसी काम में ऐसे फंसे कि सब कुछ भूल गए। न खाना खाया, न फूल कुमारी से हंसे बोले, किसी गहरी सोच में थे कि तब ही फूल कुमारी हंसती खेलती वहाँ पहुँच गई। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और बोले, फूल कुमारी, क्या हर वक्त हंसना खेलना लगाए रहती हो? कभी कुछ देखा समझा भी करो। बादशाह की बात फूल कुमारी के दिल में लग गई। अब उसके लब से हंसी गायब थी। वो मायूस होकर वहाँ से चली गई। अब वो ना किसी से बोलती थी, ना हंसती थी, ना गाती थी। बादशाह बात तो कह गए, पर बाद में बहुत पछताए, क्योंकि हम जब कुछ कर जाते हैं, अपने बच्चों को डांट भी देते हैं, तो बाद में फिर हमें भी बुरा लगता है कि हमने क्यों डांटा। लेकिन उस टाइम बादशाह गुस्से में थे और टेंशन में भी थे। उसको डांट तो दिया, लेकिन बाद में फिर वो बहुत ज़्यादा पछताए जब अपनी फूल जैसी बच्ची की उन्होंने ये हालत देखी। अब फूल कुमारी मुरझा गई थी। रानी भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। बादशाह ने अपनी रियासत में ढोल बजवाकर ये मुनादी करवाई। मुनादी का मतलब होता है ऐलान करवाना या करा देना, और ढोल इसलिए बजाया जाता है जिससे कि लोग ढोल की आवाज़ से बाहर निकलकर ऐलान को सुन सकें। उन्होंने क्या मुनादी करवाई कि जो फूल कुमारी को हंसी दिला देगा उसको आधी रियासत दे दी जाएगी, यानी आधी रियासत का हिस्सा बना दिया जाएगा, आधी स्टेट का हिस्सा बना दिया जाएगा, और फूल कुमारी की शादी भी उससे कर दी जाएगी। अब फूल कुमारी क्योंकि उनकी इकलौती औलाद थी, वैसे भी रियासत उसी के शौहर को मिलने वाली थी शादी के बाद, तो इसलिए बादशाह ने क्या कर दिया कि आधी रियासत मैं उसको दे दूंगा और साथ में उसकी शादी भी उसी इंसान से, फूल कुमारी की शादी भी उसी से कर दी जाएगी। बादशाह के इस ऐलान के बाद सारे रियासत में हलचल मच गई। हलचल इसलिए मच गई कि ये कैसी मुनादी थी कि रियासत भी दे देंगे, फूल कुमारी की शादी भी उसी से कर देंगे। दूर दराज के राजकुमार राजकुमारी को हंसाने आने लगे, मगर सब बेकार साबित हुआ। कोई मदारी बनकर फूल कुमारी को हंसाता, तो कोई फ़कीर बनकर, तो कोई पागल बनकर, मगर फूल कुमारी और मायूस होती जाती।
जिसको देखकर बादशाह और रानी दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। एक दिन एक राजकुमार आया, सर पर मोटी पगड़ी, मोटा पेट, हाथ में छोटी सी लठिया, एक मरियल सी घोड़ी पर सवार, भरे दरबार में जैसे ही घोड़ी से उतरने लगा, पैर फिसला और धड़ाम से पेट के बल गिरा। अब उसका हुलिया ऐसा बताया गया है कि सर पर खूब बड़ी सी पगड़ी, पेट भी बहुत मोटा सा, हाथ में छोटी सी लठिया, इतने मोटे आदमी के हाथ में छोटी सी लठिया, और एक मरियल सी घोड़ी। सोचो खुद इतना मोटा और घोड़ी कैसी, बहुत ही मरियल सी। और भरे दरबार में जैसे ही घोड़े से उतरने लगा तो उसका पैर फिसला और धड़ाम से पेट के बल गिर पड़ा। अब मोटे पेट से 4 कबूतर फुर से उड़कर चारों सिमत में चले गए। यानी उसका जो पेट मोटा दिख रहा था वो एक्चुअल में मोटा नहीं था, बल्कि उसने कबूतर बांध रखे थे। और जैसे ही वो गिरा तो 4 कबूतर निकले, और 4 सिमत का मतलब होता है तरफ, चारों तरफ दिशाओं में, चारों दिशाओं में उड़कर चले गए। परेशान होकर राजकुमार अपना सर पीटने लगा तो भारी पगड़ी खुल गई, और पगड़ी खुलते ही रंग रंग के फूलों से दरबार महकने लगा। यानी जो बड़ी सी पगड़ी उसके सर पे थी वो वैसे बड़ी नहीं थी, बल्कि उसमें कई तरीके के रंग बिरंगे फूल। तो ये जो रंग बिरंगे फूल थे वो उसकी पगड़ी से निकलकर चारों तरफ दरबार में गिर गए, और उनकी खुशबू से पूरा दरबार जो है वो महकने लगा। राजकुमार पगड़ी समेटने लगा तो वो बल खाती कहीं खो गई, यानी गोल गोल घूमती हुई कहीं दूर चली गई, और राजकुमार के हाथ में कहीं से 2 तोते आ गए। तोतों को उसने जैसे ही आसमान में उड़ाया, सब पर फूलों की बारिश होने लगी। फिर राजकुमार ने डंडे को बांसुरी की मानिंद अपने लब पर रखा तो चारों तरफ दिल को मोह लेने वाला सुर बजने लगा। सुर बोले तो संगीत बजने लगा। राजकुमार जैसे ही मरियल घोड़ी पर बैठने लगा तो घोड़ी उछल कूद करते बंदर में बदल गई, और राजकुमार धम से नीचे गिर गया। राजकुमार की मजबूरी देखकर फूल कुमारी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके हंसते ही मायूसी के सारे बादल छट गए मतलब ख़त्म हो गए, और बादशाह और रानी ने सुकून की सांस ली। तभी बाग की तरफ से महक भरी हवा चली और सारा माहौल हंसी खुशी में बदल गया। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि फूल कुमारी बादशाह की इकलौती औलाद थी, और उसी के खुशियों से राजमहल की खुशियाँ भी बरकरार थीं। इसलिए जब फूल कुमारी हंसी तो सारा राजमहल खुशी से भर गया। फूल कुमारी हंसी तो सारी रियासत की खुशियाँ लौट आईं। अच्छा शगुन देखकर बादशाह ने राजकुमार को आधी रियासत दे दी, और बड़ी खुशी से फूल कुमारी की शादी राजकुमार से कर दी। तो बच्चों, ये तो थी एक कहानी जो सिर्फ़ एक इमेजिनेशन में हम कह सकते हैं। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता कि तोतों में से फूल झड़ने लगें, लेकिन फिर भी हाँ, पेरेंट्स को ये चाहिए कि नन्हे मुन्ने मासूम दिल वाले बच्चों को झिड़क कर नहीं, बल्कि गलती होने पर उन्हें प्यार से समझा दें। तो ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है, और इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर्स आपको PDF के थ्रू प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर